दोस्तों, कुछ कुत्ते की दुम जो है वो सुधरने का नाम नहीं लेती है। आप चाहे कितनी भी उसके अंदर पाइप लगा करके उस दुम को सीधा करने की कोशिश करें, वो दुम कभी सीधी नहीं होने वाली। और ऐसा ही कुछ हाल हो चुका है टीवी डिबेट में जाने वाले मुसलमानों का, जहां इनकी हरकतों की वजह से पूरे समुदाय के ऊपर जो है उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। और यही काम करना जो है शोएब जमाई को भारी पड़ा है, जहां इनकी पिटाई जो है लाइव डिबेट के दौरान अमन चोपड़ा के प्रोग्राम में की गई है। और जब प्रोग्राम अमन चोपड़ा का है तो किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। पर इस चीज को भी दरकिनार करते हुए ये लोग पूरे मुस्लिम समुदाय पर उंगली उठाने के लिए लाइव डिबेट में जाने से बाज नहीं आते। और टॉपिक भी कुछ और नहीं, जो इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए मूवी बनाई गई 72 हूरे। इस टॉपिक पर शोएब जमाई को लाइव डिबेट में जाने की जरूरत थी। और इसके चलते किस तरीके से उनकी लाइव डिबेट में पिटाई हुई है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, इस्लाम का हमने इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम बोलेगा? साले शरीयत खराब तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शरीर बाग में। कुत्ता साला, निकल यहाँ से। आपने देखा कि किस तरीके से शोएब जमाई की पिटाई जो है न्यूज 18 अमन चोपड़ा के प्रोग्राम में की गई है, जिसका वीडियो लोगों के सामने है। और इस पिटाई के बाद जो स्लग चलाए जा रहे हैं कट्टरपंथी इस्लामिक स्कॉलर की पिटाई, हिंदू धर्म के खिलाफ बक रहा था अनाप शनाप। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना की लाइव डिबेट में पिटाई और मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के ये लाइव डिबेट में मुसलमानों का बदनाम करने की लगातार कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं। मैंने कई बार ऐसे नाम निहाद जो टीवी डिबेट वाले मौलाना हैं उनके खिलाफ कई बार रिपोर्टें की, इन लोगों से गुजारिशें भी की कि आखिरकार आप डिबेट में क्यों जाते हैं। तो इनके पास इनका कभी कोई जवाब नहीं होता। ना ही इन्हें किसी मुस्लिम तंजीम की तरफ से यह बोला गया कि आप डिबेट में जाइए, ना ही मुसलमानों ने इन्हें लाइसेंस दिया कि आप ऐसे इश्यूज पर जाकर के मुसलमानों की बद पिटवाइए। अब जो कुटाई इनकी हुई है, कुटाई के बाद किस तरीके से तस्वीरें दिखाने और बताने की कोशिश की गई, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, आए दिन अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उछलने से टीवी डिबेट गर्म हो जाती है। सोशल मीडिया पर पिछले कई घंटों से ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम स्कॉलर अखंड भारत की बात कर रहा था। जी हां, इनका नाम शोएब जमाई है। ये टीवी डिबेट में मुस्लिम एक्सपर्ट के रूप में अक्सर दिखाई देते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में वे कहते सुने जाते हैं कि कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान
बांग्लादेश में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये सब मिलकर जिस दिन 75 करोड़ हो जाएंगे उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा हमारे सांसद होंगे। यही नहीं, कुछ घंटे पहले एक टीवी स्टूडियो की डिबेट छोड़कर उन्हें बचकर भागना पड़ा। उन्होंने मुस्लिम महिला पैनलिस्ट को कुछ ऐसी बातें कही जो उन्हें नागवार लगी। इस पर उन्होंने शोएब जमाई को दौड़ा दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी शेयर हो रहा है। वीडियो क्लिप में वे आगे कहते सुने जाते हैं कि 2024 में ऐसे बाबाओं को लंगोट लेकर ना भागना पड़ जाए तो शोएब जमाई का नाम बदल देना तुम्हारे बाप का देश है। वीडियो के जरिए स्पष्ट नहीं है कि किस डिबेट से लिया गया है, लेकिन यह साफ है कि बागेश्वर बाबा पर हमलावर थे। बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं। 35 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है। कई लोगों ने यूपी और दिल्ली पुलिस से शिकायत भी कर दी है। उन पर हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत फैलाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। शिवम गुप्ता जैसे कुछ लोगों ने तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर डाली है। ट्विटर पर कई वीडियो ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें शोएब अपशब्द भी कहते हुए सुनाई देते हैं। शोएब जमाई सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। टीवी डिबेट में वे जब वीडियो दिखाकर डॉक्टर शोएब मलिक से पूछा गया तो उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि स्थानीय पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बागेश्वर बाबा अखंड भारत बनाना चाहते हैं, आरएसएस अखंड भारत के पक्ष में है, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा हाँ, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान तुरंत धर्म परिवर्तन कर लेंगे और वे रहेंगे तो मुसलमान। शोएब जमाई ने अपने बायो में लिखा है कि इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साथ ही उन्होंने अपना परिचय शाहीन बाग मूवमेंट के कन्वीनर के तौर पर भी बताया है। वे मीडिया पैनलिस्ट भी हैं। वे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। उनके वीडियो जब विवाद बढ़ने लगा तो डॉक्टर शोएब जमाई ने आज हिंदी में लंबा ट्वीट किया। उन्होंने लगा कि हमने आरएसएस द्वारा प्रस्तावित अखंड भारत की बात की है। एक हाइपोटेक्निकल सिचुएशन समझाया कि ऐसी स्थिति में क्या क्या मुमकिन हो सकता है। जनसंख्या का अनुपात बढ़ेगा, डेमोग्राफी चेंज होगी, तो जवाब में कहा गया कि सबका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाएगा। कोई क्यों करेगा धर्म परिवर्तन? क्या डराकर कर सकते हैं या जबरन? फिर हमने जब समझाया कि मुमकिन है कि कोई मुस्लिम भी प्रधानमंत्री बन सकता है तो हंगामा मच गया। इसका एजेंडा इन्हीं पे भारी पड़ने लगा। बस देने लगे गाली और धमकियां। चेकमेट। अरे इसलिए कहता हूं कि ख्याली पुलाव मत बनाओ। कब तक भ्रम में रहोगे? सच्चाई ये है कि ऐसा होना निकट भविष्य में मुमकिन नहीं। इसलिए जिस देश में हम रहते हैं उसी को खूबसूरत बनाओ। अगर आपने दी केरला स्टोरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे हिंदू युवाओं को उनके धर्म के बारे में गलत बातें करके उन्हें मूर्ख बनाया जाता है। देवी देवताओं और हमारे शस्त्रों के बारे में गलत बातें की जाती है। क्योंकि हिंदू युवक युवतियों के पास जवाब नहीं होता और वो या तो निरुत्तर रह जाते हैं या फिर विरोधी मानसिकता से प्रभावित हो जाते हैं। कारण उन्होंने अपने शास्त्रों का जरा भी अध्ययन नहीं किया होता है। जब देखिए कि इस्लामी कट्टरपंथी शोएब जमाई जो इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन का अध्यक्ष है और जिसने शाहीन बाग उपद्रव में प्रमुख भूमिका निभाई थी, उसने 72 हूर फिल्म का निशाना साधते हुए अप्सराओं का जिक्र कर दिया है। हिंदू धर्म में स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा शब्द का प्रयोग होता है। अप्सराओं को लेकर कई कथाएं हैं। धरती पर भी कुछ राजाओं और ऋषियों के साथ भी अप्सराओं की प्रेम कहानियां हैं। शोएब जमाई ने दावा कर दिया कि कुछ हिंदू 1000 अप्सराओं के चक्कर में शादी नहीं करते, जबकि हूरों के बारे में ज्ञान देते फिरते हैं। साथ ही उसने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें अप्सराओं को लेकर गलत बातें लिखी और साथ ही साथ स्रोत के रूप में शास्त्रों का वर्णन किया है। जैसे उसने लिखा कि स्वर्ग में सुंदर झील है, स्वर्ण अंगों वाली अप्सराएं हैं, वो वहां रहती हैं। साथ ही उसने दावा कर दिया कि ऐसा महाभारत में लिखा है। उसने स्रोत के रूप में महाभारत वन पर्व
168.67 का जिक्र किया। उन्होंने कभी महाभारत पढ़ी तक नहीं। उनमें से कई ऐसे भी हैं जो होशियार होंगे, वो पुस्तक खोलकर देखेंगे और इसकी सच्चाई जान जाएंगे। जो विद्वान होंगे वो देखते ही समझ जाएंगे कि सच क्या है। असल में महाभारत के वन पर्व में अध्याय संख्या 168 में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। शोएब जमाई ने सरासर झूठ फैलाया, बताया कि अध्याय और श्लोकों में क्या हम बताते हैं। महाभारत का वन पर्व के इस अध्याय में अर्जुन स्वर्ग में व्यतीत किए गए अपने समय के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कैसे दानवों के साथ युद्ध की तैयारी हुई और विस्तार पूर्ण सुन रहे हैं। श्लोक संख्या में ये तमाम बातें कही गई और जिस तरीके से शोएब जमाई हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो मेरा इस्लाम सिखाता ही नहीं है कि आप दूसरे धर्म के ऊपर लांछन लगाएं। और पहली चीज जो शोएब जमाई यहां करते हुए दिखाई नहीं दिए और टीवी डिबेट में जाकर के अच्छी तरह से अपनी कुटाई करवाई और कुटाई के बाद पूरे मुस्लिम समुदाय पर सवाल उठाने का मौका कट्टरवादी मानसिकता से जुड़े हुए हिंदूवादी संगठनों को मिल गया है। हर एक तस्वीर शोएब जमाई से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।